बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आजकल जो एक हॉट टॉपिक है करंट अफेयर्स का, इंटरनेशनल अफेयर्स का, मिडल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट है ईरान वर्सेस इज़राइल, उसके बारे में हम डेली बेसिस पे अपडेट्स आ रही हैं, हम न्यूज़ सुन रहे हैं। बट अभी इस वीडियो में आज जो एक एस्पेक्ट मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, आई एम प्रिटी श्योर कि ज़्यादा आपने या व्यूअर्स ने उसके बारे में नहीं सुना होगा, और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मतलब उसकी जो सिवेरिटी है या जो उसकी रिपरकशंस हैं, उसके तो हम बाद में जाएंगे। बट वो जो एस्पेक्ट है वो इट्सल्फ इतना इंटरेस्टिंग है कि मुझे मुनासिब लगा कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं और आप लोगों से इसके हवाले से शेयर किया जाए। तो एक ऐसा नाम है, जी एक नाम which is shaking the global defense and diplomatic corridors nowadays vis-a-vis Iran Israel conflict। और वो जो नाम है वो किसी डिप्लोमेट का नहीं है, किसी और पब्लिक फिगर का नहीं है, वो नाम है एक वेपन का। जी हाँ, और वो वेपन है GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब। अब एक्चुअली सारा माजरा क्या है कि अकॉर्डिंग टू वेरियस एंड मल्टीपल रिपोर्ट्स, जो इज़राइल है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कह रहा है कि उन्हें ये GBU-57, इसका मॉडल है बंकर बस्टर बॉम्ब, बेसिकली उसका ये मॉडल है GBU-57, वो उन्हें प्रोवाइड किया जाए। क्यों? क्योंकि इज़राइल को ये लगता है कि ईरान की जो एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है फोर्डो, क्योंकि आप सबको पता है कि ईरान इस पूरी वॉर में जो मेनली टारगेट कर रहा है वो, सॉरी, इज़राइल इस पूरी वॉर में जो मेनली टारगेट कर रहा है वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं। तो इसी तरह से एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है फोर्डो, वो ईरान की है डीप बनीथ सॉलिड रॉक, ज़ेर ज़मीन है। और अगर उसको तबाह करना है इसराइल ने, तो उसके लिए वो समझते हैं कि जो सबसे इफ़ेक्टिव वेपन है वो है GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब। अब ये GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब है क्या? तो इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि इस बॉम्ब को इट्स आल्सो नोन एज द मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। मतलब ये जो बॉम्ब है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा नॉन न्यूक्लियर पावरफुल बॉम्ब है। इसका जो वज़न है वो 30,000 पाउंड्स है, या अप्रॉक्सीमेटली 14,000 kg, 14,000 किलोग्राम। और ये ज़ेर ज़मीन 200 फीट की गहराई तक पेनिट्रेट कर सकता है। ये एक GPS गाइडेड सिस्टम है और स्पेशल स्टील केसिंग है, जो कि इसको अलाउ करती हैं कि ये बिल्कुल अपने टारगेट को हिट करे। ठीक है। अब ये काम कैसे करता है? हाउ डज़ इट वर्क? हाउ डज़ GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब वर्क? तो इसको लॉन्च करने के लिए और इसको जब गिराया जाता है तो वेरी हाई एल्टीट्यूड से B-2 स्टेल्थ बॉम्बर जो प्लेन है, जस्ट वो इसको गिराने के लिए, लॉन्च करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। और ये प्लेन भी जस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास ही है। जी हाँ, मतलब वो बम भी अमेरिका के पास, और उस बम को जिस चीज़ ने, जिस B-2 स्टेल्थ बॉम्बर प्यारे ने गिराना है, वो भी अमेरिका के पास। ठीक है। और अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि जी ये बॉम्ब है, इज़राइल कह रहा है, अमेरिका इसके बारे में, जो ट्रम्प हैं और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सोच रहे हैं। बट अगर वो ऐसा कोई स्टेप ले लेते हैं, जो कि उस पर वो गौर कर रहे हैं, तो उससे एक ईरान को स्ट्रेटजिक ब्लो तो होगा, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? और मेरे ख्याल से जो ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये अनइमेजिनेबल हैं। मतलब एक ऐसा मूव है, ये एक ऐसा मूव हो सकता है अगर ये लिया जाए, तो ये मिडल ईस्ट को एक न्यू एरा ऑफ वॉरफेयर में पुश कर सकता है। और
गॉड फॉरबिड अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होगी तो मुझे शक है कि फिर उसमें मज़ीद ग्लोबल पावर्स की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, और जो इस वार का जो आप कह लें कि स्पेक्ट्रम है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि चीज़ें किस तरह से अनफोल्ड होती हैं। आई एम वेरी होपफुल कि आपको जो आज की इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से जो ये GBU-57 बंकर बस्टर बम है, इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। फर्दर आप इस हवाले से अगर कोई क्वेरी है या कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप लाजमी कमेंट करें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर होती रहें। ठीक है, आप सब अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।